अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे। कबाब तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन आज इस पूरे वीक में आपके साथ डिफरेंट कबाब की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और अगर रेसिपीज़ पसंद आएँ तो इसको शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं चटनी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 केजी बीफ का गोश्त लिया है, बोनलेस गोश्त है ये। हाफ़ केजी चने की दाल जिसको मैंने भिगो दिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3-4 लहसुन की मैंने गिरे ली थी, उनको मैंने छील लिया है। 3 इंच अदरक, 2 टीस्पून धनिया, 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 टीस्पून सौंफ। गोश्त को मैंने पैन में डाल के 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब इसके अंदर मैं सौंफ, साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। लहसुन जो मैंने छील के और धो के रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है और अदरक को मैंने मोटे स्लाइसेस में काट लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और फ्लेम फुल कर दिया है मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला है। नमक मैं जब दाल डालूँगी जब डालूँगी। पानी मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने इसके अंदर हाफ़ लीटर पानी और डाल दिया है। इसमें बॉयल आ चुका है। मैंने आधे घंटे के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है गोश्त को गलने के लिए। गोश्त हमारा गल चुका है और पानी भी 1/2% ड्राई हो चुका है। अब मैंने चने की दाल जो 2 घंटे पहले मैंने भिगो दी थी उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब मैंने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून नमक डाल दिया है और पानी मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने पानी भी इसमें डाल दिया था। पानी हमारा बिल्कुल देखें आधे घंटे के बाद ड्राई हो चुका है और दाल और गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैंने मिक्सचर को पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर हरा मसाला ऐड करूँगी। हरे मसाले के लिए मैंने 1 गड्डी हरा धनिया चॉप किया हुआ, 1 गड्डी पुदीना, 4 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 अंडे, 3 चॉप की हुई प्याज, 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है। साबुत धनिया, सौंफ और सफ़ेद ज़ीरे को मैं रोस्ट कर लूँगी। इनको डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है। इन तीनों चीज़ों को मैं रोस्ट करके अलग निकाल लूँगी। पंद्रह 20 के करीब साबुत मिर्चें भी मैंने रोस्ट कर ली हैं। इनको मिक्सर में पीस लिया है। इन दोनों चीज़ों को इनको मैंने थोड़ा मोटा पीसा है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। अब मैं कबाबों के मिक्सचर के अंदर हरा मसाला ऐड करूँगी। इसके लिए मैंने चॉप की हुई प्याज, चॉप किया हुआ हरा धनिया, चॉप किया हुआ पुदीना, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और धनिया जो मैंने रोस्ट करके पीसा था वो, और 4 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 अंडे और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैंने साबुत मिर्चें ऐड कर दी हैं जो मैंने पीसी थी रोस्ट करके। 2 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें। इन तमाम मिक्सचर को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं चटनी कबाब के लिए चटनी बनाऊंगी। चटनी के लिए मैंने 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ गड्डी पुदीने की, हाफ गड्डी हरा धनिए की, 1 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून अनारदाना जिसको मैंने भिगो के रख दिया था और फिर इसको मैंने पानी निकाल के पीस लिया है। चटनी में आपके पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अब मैं कबाब बनाऊंगी। कबाब के लिए मैंने एक छोटी सी बॉल बना लेनी है और इससे एक पतला सा छोटा कबाब बना लेना है। इसी तरह से मुझे एक और कबाब बनाना है, इसी तरह से छोटी सी बॉल का छोटा सा पतला कबाब। अब मैं कबाब के अंदर जो मैंने चटनी बनाई है वो चमचे की मदद से भरूंगी और दूसरा छोटा कबाब इसके ऊपर रख के हाथों से प्रेस कर लूँगी और इसको गोल शेप में लेके आ जाऊँगी मैं।
देखिए कबाब हमारा तैयार है। इस तरीके से मैं तमाम कबाब बना लूँगी। कबाब हमारे बन चुके हैं। मैंने पैन में कुकिंग ऑयल डाल के मीडियम फ्लेम पे रख दिया है गरम करने के लिए। अब मैं इसके अंदर ऑयल के अंदर कबाब ऐड करूँगी। कबाब फ्राई हो रहे हैं, इनको बहुत हल्के हाथ से आपने पलटना है और इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, नहायत ही चटपटे, बहुत ही मज़ेदार और भी बने हैं ये। देखिए इसके अंदर चटनी भरी हुई है। आपको इसके साथ चटनी या रायता वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।